तो फिर कहाँ से लेना स्टार्ट करें इनकी? देखो कायदे से जिस दिन अपना गेम होता है ना उस दिन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कंपटीशन में आने के लिए जाते हैं कि जाने के लिए कंपटीशन वापस से खेलते हैं। मतलब यार इस बार देखो डॉर्टमुंड की अभी तारीफ करेंगे, उनसे कोई क्रेडिट नहीं छीनने वाले हम, लेकिन डेफिनेटली भाई इस बार अगर आप पीएसजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो आज से पहले कभी यूसीएल फाइनल में कब गए थे? तभी गए थे जब इन्होंने सेमीफाइनल सिंगल लेग वाला जीता था कोविड के टाइम पे। अगर इस बार की बात करें तो ग्रुप ऑफ डेथ से बस ऐसे धक्के से मुट्ठी की तरह निकल गए। इसी की तरह यहाँ पर अगर हम बात करें राउंड ऑफ 16 में तो रियल सोसिएडाड से जब मैच होता तो वो काफी इंजरी स्ट्रक थी, तो डेफिनेटली वो अपने 100% पे रही थी। इसके बाद बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना की तो और किलसरी होगी, साले वो सोच रहे होंगे खुद तो जीते नहीं और हमें भी नहीं जीतने दिया कुछ। वहां पर अराऊ की गलती होगी, फिर यहां पर तो ऑफकोर्स उनका एक मेंटल ब्रेकडाउन हो ही गया। अब अगर यहां पर डॉर्टमुंड की बात करें तो अगर आप चारों सेमीफाइनलिस्ट की बात करोगे तो ऑब्वियसली डॉर्टमुंड को ही आप पिक करोगे कि भाई इनसे खेलते हैं और यूसीएल फाइनल में अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन एक मुझे बुरा यह भी लगा कि एम्बापे का लास्ट सीजन था पीएसजी के साथ और यहां पर उसको लास्ट के 15 मिनट ही खिलाया बस, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा डेफिनेटली। और साथ ही साथ मेरे को अब ये भी समझ में आ गया कि अगर एम्बापे के आने के बाद विनीसियस को लेफ्ट विंग से हटाया तो मैं हिलाना छोड़ दूंगा कसम से। मतलब खैर उससे तो किसी का क्या ही नुकसान होगा, बट सेल्फ सेक्रीफाइस है मेरा, है ना, ये मेरा सेल्फ सेक्रीफाइस है इस कॉज को लेके। मैच की अगर हम बात करें डेफिनेटली भाई तो मैच बहुत स्लो पेस पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे मोमेंटम भी आगे बढ़ा, लेकिन गेम केजी था। आप कह सकते हो कि यहां पर डॉर्टमुंड, जो मेरे को डर था डॉर्टमुंड ने वही चीज करी, लेकिन फिर भी उस चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं, जो रियल मैड्रिड ने एहतियात पे किया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो कोई कहेगा भी नहीं कि आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो करके दिखा दो, लेकिन उन्होंने उस चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया और उनका फल भी मिल गया। डॉर्टमुंड ने यही चीज स्टार्टिंग से करी, कोई हाई प्रेस नहीं करा, यहां पर कोई भी सेंटर बैक पे कोई प्रेस नहीं है, बस उन्होंने इस चीज को करा। मेरे को एक ट्वीट याद आया कि योहान क्राइफ ने कहा था कि अगर आपके पास बॉल है तो आपके साथ पिच को जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा कर दो, लेकिन अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप पिच को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। और यही चीज डॉर्टमुंड ने मेजॉरिटी ऑफ द गेम में कोशिश करी अचीव करने की। उन्होंने यहां पर इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया कि वो जो पेनल्टी बॉक्स है ना उसके अंदर यहां पर आके पीएसजी कुछ खास कर ना पाए। वो इसलिए भी था क्योंकि अगर आप यहां पर क्रॉसिंग की बात करो तो पीएसजी को भी पता था कि अगर वो क्रॉस करेंगे, जो कि उन्होंने बेइंतहा करा, बेइंतहा उन्होंने इस चीज पे एफर्ट मारे हैं, लेकिन उनको भी पता था कि एरियल थ्रेट में उनके पास कोई प्लेयर है नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि पहले हाफ की अगर हम बात करोगे तो गोंसालो रामोस ने डेफिनेटली काफी अच्छा उसने एटीट्यूड दिखाया, उसका वर्क एथिक की बात करें या फिर उसके एग्रेशन की बात करें, जिसके ड्रॉप होने से यहां पर डेफिनेटली डॉर्टमुंड को दिक्कत तो हो रही थी। अच्छा, इसमें यह भी था कि डॉर्टमुंड एट टाइम्स सेलेक्टिव प्रेस करने के चक्कर में थी, उससे हो यह रहा था कि पीएसजी टर्नओवर भी निपटा पा रही थी, यानी कि डॉर्टमुंड से पोजीशन छीन के वापस से वो अटैक करने में सक्सेसफुल तो हो रहे थे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई डॉर्टमुंड ने अपना डिफेंसिव फॉर्मेशन को इतनी खूबसूरती से वापस से रिस्टोर करती थी हर एक अटैक में कि काउंटर होते होते, और ये हम काउंटर किस अटैक के बात कर रहे हैं, हसमुख डेम्बेले के, यहां पर डेफिनेटली गोंसालो रामोस और यहां पर आपके किलियन एम्बापे, इस फास्ट फॉरवर्ड पेस अटैक के सामने भी पलक झपकती तो डॉर्टमुंड वापस से अपनी पटरी पे थी। अच्छा, उनको ये पता भी था, देखो गोंसालो रामोस को नंबर 9 पे खिलाना, ये साफ बता रहा था कि एम्बापे को आप यहां पर विंग पर डालो और डेफिनेटली एम्बापे को स्पेस मिलेगा, और अगर इवन स्पेस भी ना मिले तो एम्बापे के पास ही कैपेबिलिटी है कि वो ड्रिबल करके कर सकता है। लेकिन एम्बापे तो खेला ही नहीं, वो एम्बापे नहीं था। और अगर ये एम्बापे विंग पे ऐसे खेल जाएगा तो विनीसियस से ज्यादा बेटर है। अब देखो ऑब्वियसली एक गेम के बेसिस पे मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एम्बापे विंग पर इतना डिटैच था पूरी टीम से, और एट टाइम्स आपको सीक्वेंस में दिखता है कि पीएसजी जबरदस्ती अब एम्बापे को इंक्लूड कर रही है कि, और या तो जबरदस्ती इंक्लूड कर रही है क्योंकि एम्बापे बॉल मांग रहा है, या फिर सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रही है क्योंकि बाकी के प्लेयर जो थे उन्होंने हार मान ली कि भैया अब हमसे नहीं होगा, अब तू देख ले भाई उस विंग से क्या कर सकता है। और एम्बापे को उस मोमेंट पे बॉल दी जाती है जहां पर लिटरली एम्बापे के लेवल पे भी आप कह सकते हो कि यहां से ज्यादा है भाई, यहां से तू क्या ही कर पाएगा, क्योंकि जिस टाइम एम्बापे को बॉल मिलती थी पूरी डॉर्टमुंड की डिफेंड यहां पर कोविल के आगे थी, गोलकीपर के आगे थी, वो अपने फॉर्मेशन में थे। अच्छा, एक चीज जो डॉर्टमुंड ने अचीव करी और जिसको पीएसजी पूरे टाइम तोड़ ही नहीं पाई, वो था विंगर्स पे डबल डाउन करना।
अगर हम उस्मान डेम्बेले हकीमी की बात करें तो डेम्बेले या विंग पे रहता था, या फिर हकीमी आपका इनसाइड इन्वर्ट करता था, या फिर हकीमी ओवरलैप कर लेता था तो डेम्बेले। लेकिन एक भी मोमेंट मैंने नहीं देखा जहां पर मात्सन को ये चीज अकेले करनी पड़े। आडेयामी पूरे तरीके से वहां पर था, पूरी तरीके से। अच्छा, एक तो पहले हाफ में आपने कोई प्रेस नहीं करा डॉर्टमुंड ने, तो आपको सिर्फ एक काम करना था, आपको डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना था। और अगर आपको मौका मिले, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अगर आप पीएसजी के डिफेंस को नंगे पकड़ोगे तो घोड़ी तो वो खुद बन लेंगे, ऐसा तो उनको पता था। और बनते बनते रह भी गए, जब यहां पर डोनारुमा ने एक अच्छा खासा सेव करा था और आडेयामी लेजिट एक सोलो गोल मार के आ जाता। सेकंड हाफ में ये तो पता था कि यहाँ पे पीएसजी अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड गेम खेलने वाली है, और उन्होंने खेला भी। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि पीएसजी जिस अटैकिंग सिनेरियो के साथ या फिर जिस टैक्टिक के साथ जा रही थी उसका काम नहीं आया। अब उसकी हम आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इनफ काम नहीं आई। क्योंकि अगर आप एक गेम में 4 पोस्ट मार रहे हो तो आप कोच को पूरी तरीके से कोच पे तो ब्लेम नहीं डालोगे, फिर आप प्लेयर्स पे भी डालोगे। एम्बापे का वो जो पोस्ट पे लगना वो भी था, विटिनिया का एक कैनन बॉल टाइप शूट मारना वो भी था, गोंसालो रैमोस ने यहां पर इतने चांस छोड़े। देखो, जितना यहां पर फर्स्ट हाफ में उसके वर्क एथिक और उसके पूरे ओवरऑल प्रेजेंस को मैं तारीफ करूंगा, लेकिन सेकंड हाफ में फिर उसने भाई ने बकचोदी तो कर दी। और इसी को टैकल करते हुए यहां पर काउंटर में उसने बारकोला को लिया और एम्बापे को यहां पर स्ट्राइकर डाल दिया। अब उसकी थिंकिंग ये थी कि एम्बापे विंग पे अभी तक जो करता हुआ आ रहा है वो तो बारकोला भी कर लेगा। भाई, अगर क्रॉसेस ही डालने हैं और अगर यहां पर सिर्फ सिंपल पासिंग और ड्रिबलिंग करनी है, बारकोला कर लेगा। लेकिन अगर गोंसालो रैमोस को स्ट्राइकर से हटा के एम्बापे को डाल देते हैं तो क्या पता है एम्बापे मार दे। थिंकिंग बढ़िया थी, स्टाइल बढ़िया था। लेकिन इसमें यहां पर मास्टर क्लास आता है यहां पर हमल्स का और स्लॉटरबैक का। जो एक चीज मैं पीएसजी के पूरे कैंपेन में कहता हुआ आ रहा हूं वो ये है कि इनकी डिफेंस लाइन आज एक भी लॉन्ग बॉल नहीं डाली डोनारुमा ने, कोई हरी नहीं है, कोई लाइन ब्रेकिंग पास नहीं आया, ना ही बराल्डो से आया और ना ही यहां पर मार्किनियोस से आया। अगर नूनो मेंडेस की बात करें फिर हकीमी की बात करें तो उनके भी हाथ बंधे ही थे। ऊपर से फैबियान रुइस की बात करें तो फैबियान रुइस भी काफी डीप खेल रहा था। लेकिन जहां पर मेरी बुद्धि गर्म हो गई वो था कि भाई असेंसियो को क्या हो गया, अबे ये कौन सी भांग मार के आया है, मतलब इतना ज्यादा ड्रॉप ऑफ। कांगन ली का इंपैक्ट बेहतरीन था, वो एनर्जी दिखा रहा था, भाग रहा था, कर रहा था। इट वॉज टू लेट, काफी ज्यादा लेट था। देखो, एक तो ये भी समझ में आ गया था एंड तक कि भाई आज तो इनके बस की बात नहीं है, आज इनकी किस्मत है नहीं साथ में। हमल्स की अगर हम बात करें तो हमल्स को यहाँ पर ऑब्वियसली उसके पास एरियल प्रेजेंस था, तो इन्होंने सेट पीस से गोल मारा और उस गोल को मारने के बाद डेफिनेटली इनका जो डिफेंस था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और इनके पास जो एथिक था, जो इनके पास यहाँ पर कन्विक्शन था कि भाई अब तो हमें डिफेंड ही करना है, वो हो गया। और भाई निकोलस सुले को क्या हो गया, अबे वो सुअर खा के आया है कि क्या कर रहा है भाई, वो भाई इतना बल्कि। लेकिन ठीक है, ऐसे टाइम पे तो आपको एक से भले दो, तो उसने भी कहा था कि चल भाई खड़ा हो जाए वहां पे, हमारे पे 5 एट द बैक हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें उस्मान डेम्बेले की भी, तो डेम्बेले की डिसीजन मेकिंग को भी मैं आज तो क्रिटिसाइज करूंगा। देखो, डेम्बेले एज अ काउंटर अटैकिंग में जब आप जाते हो तो उसके पास पेस है, उसके पास अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि भाई वो इधर से उधर स्विच कर सकता है। लेकिन डेम्बेले का डिसीजन मेकिंग है तो चूतियाई ना, चूतड़ तो है देखो कायदे से। लेकिन मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा कि पीएसजी ने आज अपने चांसेस ज्यादा नहीं लिए, इस पे ज्यादा उनका मजाक उड़ना चाहिए, या फिर एक्चुअली में वो यहां पर एम्बापे को सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाए, इसका यहां पर मजाक ज्यादा उड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी टीम में एम्बापे है और आपने लेजिट उसको 60 मिनट घोस्ट की तरह खिला दिया, तो मजाक तो एम्बापे का ही बनना चाहिए, लेकिन मजाक उस सिस्टम का ही बनना चाहिए जिसने उस चीज को ऐसे फोर्स करा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम्बापे के भी टच कोई ऐसे बेहतरीन नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वो मैराडोना की तरह खेल रहा था जब भी बॉल आ रही थी, खेल वो भी चूतिया ही रहा था थोड़े आज के अगर परफॉर्मेंस की बात करें। लेकिन लाइक उस डॉर्टमुंड की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई, लाइक इन्होंने दिखा दिया कि कन्विक्शन, और अगर हम यहाँ पर नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की बात करें तो उसको फील्ड पे उतारा कैसे जाता है। लेकिन आई थिंक इससे अब एक चीज एक तरफ आगे चलते हैं। मैंने जैसा कहा था ना, कंसंट्रेशन के साथ खेलते हैं और आज सबसे ज्यादा उसी की जरूरत थी। सोचो एक लीड को बचाते बचाते साला एक और मार के चले गए। मतलब जेडन सैंचो की बात करें, आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अगर आप यहाँ पर फुलक्रूक की बात करोगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। आडेयामी और मार्टसन का जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को समझाया है और हकीमी और उस्मान डेम्बेले को न्यूट्रलाइज किया है, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। लेकिन निकोलस स्लॉटरबैक और हमल्स की अगर हम बात करें, स्वाद मतलब पीएसजी से भी 2 लेवल ऊपर। मतलब बॉक्स डिफेंडिंग की बात करो बेहतरीन, अगर आप पासिंग की बात करो तो बेहतरीन। लेकिन पीएसजी को यार, अभी ऑब्सेशन की बात करें या पता नहीं किसकी बात करें, लेकिन पीएसजी की
किस्मत तो खराब ही है। ये बेस्ट चांस था इनके पास चैंपियंस लीग फाइनल में जाने के लिए और इन्होंने ये बॉटल कर दिया। भाई एम्बापे का अब ये है कि एम्बापे अपना डिसीजन कब अनाउंस करता है या फिर कब जो भी होता है आने वाले सीन में, अगर पीएसजी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर होगी तो वो यही होगी कि एम्बापे अपना डिसीजन कब सुनाया कि वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर रहा है या फिर ठीक है XYZ जस्ट फॉर द सेफ्टी किस क्लब को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन डॉर्टमुंड के लिए भी यहां पर डेफिनेटली मैं एक चीज जरूर कहूंगा, डॉर्टमुंड 10 साल पहले 2023 में फाइनल जब खेली थी तो वो वेम्बले में ही था और एक बार फिर से वेम्बले है और इस डॉर्टमुंड से अब आपको डरना चाहिए। और इस डॉर्टमुंड से एक्चुअली में डरना इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबल है ना और जिसको सबने अंडररेट किया है भाई वो ज्यादा नुकसान दे सकता है रादर देन उससे जो बहुत लाइक ओवर फेवरेट होके आ रहा है। अच्छा तो अपनी बात क्यों कर रहा हूं मैं। अब मटेड बायन दोनों ही अगर जो भी फाइनल में जाएगा फेवरेट ही होगा और डरने की जरूरत है भाई, इस यूसीएल फाइनल में कुछ भी हो सकता है। मेरे को एक जो डिसीजन पसंद नहीं आया डॉर्टमुंड की तरफ से वो ये था कि आडायामी को बाहर करके रॉयस को क्यों लाएगा। देखो मार्को रॉयस को लाया गया डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, ठीक है, बड़ा इमोशनल बढ़िया सब बढ़िया, व्यूज भी आ गए थे मेरे रील पे। लेकिन मेरे को एक चीज अभी भी समझ में आई कि मार्को रॉयस ने आउट ऑफ पोजीशन और इन पोजीशन कोई काम ढंग का नहीं करा। देखो इन पोजीशन उसका काम इसलिए बेहतरीन नहीं हो पाया क्योंकि या तो वो इनसाइड फॉरवर्ड या फिर प्रॉपर नंबर 10 तब जाके खेलता जब डॉर्टमुंड एक्चुअली में अटैक करती, और आउट ऑफ पोजीशन तो उसके बस की बात नहीं क्योंकि आडायामी इतना भाग रहा था वो रॉयस के बस की बात नहीं है। तो वो एक डिसीजन मेरे को थोड़ा खटका। अब उसके पीछे मेडिकल कुछ था या फिर कुछ भी था वो मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अगर यहां पर हम पीएसजी की बात करें तो एक चीज जो मेरे को लगता है पीएसजी ने सबसे बुरी चीज करी वो ये था कि कभी डॉर्टमुंड को डराया ही नहीं। यस 4 बार पोस्ट पे मारा, अक्रॉस द 2 लेग की बात करें तो 6 बार पोस्ट पे मारा, लेकिन आप वो पूरा गेम देखोगे तो आपको लगेगा कि डॉर्टमुंड को पता है वो क्या कर रहे हैं, डॉर्टमुंड को यह भी पता है कि पीएसजी क्या कर रही है, पीएसजी को पता है कि पीएसजी क्या कर रही है और पीएसजी को यह पता है कि डॉर्टमुंड को पता है कि पीएसजी कर रही है। अब जब सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं तो गेम में मजा कहां आएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कहां। अगर हम पोस्ट की भी बात करें तो जो चीज जो शॉट्स पोस्ट पे भी लगे ना वो एक्चुअली में रियल चांसेस थे ही नहीं, वो तो घै घोच पहुंच करते हुए आ गए। जो एक्चुअली में रियल चांसेस थे वो तो इतनी गंदी तरीके से बरी किए गए हैं। और इसलिए मैं आज कहता हूं कि अगर आज ब्लेम मैनेजर पे जाएगा तो आज ब्लेम प्लेयर्स पे भी जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने चांस लिए नहीं है अपने। और उतना ही क्रेडिट आज डॉर्टमुंड को भी देना चाहिए कि डॉर्टमुंड ने इसको सबसे मैच्योर तरीके से संभाला है, कोई यहां पर हबड़ तबड़ नहीं करी, कोई यहां पर डर कर नहीं है और इनका फुटबॉल है फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। उसके लिए भाई इस टीम को बधाई, बहुत बहुत बधाई।